सामाजिक स्तरण के संकलनवादी विचारों में दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है एरिक ओलियन राइट का। अमेरिकन समाजशास्त्री एरिक ओलियन राइट ने मार्क्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित होकर वर्ग पर एक अलग विचार दिया। इस पर इस विचारधारा में बहुत कुछ मैक्स वेबर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्य रूप से वे उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। उनका तर्क है कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक स्रोत पर नियंत्रण का स्वरूप 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, निवेश या मुद्रा पूंजी पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी कैपिटल। नंबर 2, उत्पादन के भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण, भूमि, कारखाने एवं दफ्तर। नंबर 3, मजदूर वर्ग पर नियंत्रण। पूंजीपति वर्ग के लोग अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, जबकि मजदूर वर्ग के लोगों का नियंत्रण अपने ऊपर भी नहीं हो पाता। यहाँ उन्होंने यह बताया कि समाज में मुख्यतः 2 ही वर्ग होते हैं। एक तो वे जो अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखते हैं और दूसरे वे जो मजदूर वर्ग के हैं। इन दोनों वर्गों के बीच एक तीसरा वर्ग भी होता है, जिसका स्थान पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत स्पष्ट नहीं होता। वैसे लोगों का न तो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और न ही मजदूर वर्ग के ऊपर। मैनेजर, व्यावसायिक, वेतनभोगी एवं अन्य सफेदपोश वेतनभोगी इत्यादि इसी वर्ग में आते हैं। पर मजदूर वर्ग के लोगों की तुलना में उत्पादन पर उनका नियंत्रण ज़्यादा होता है, पर वे न तो पूंजीपति की श्रेणी में आते हैं और न ही मजदूर श्रेणी में। उनमें दोनों वर्गों की विशेषता पाई जाती है। राइट के अनुसार वैसे लोगों का चरित्र आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कॉन्ट्राडिक्टरी क्लास लोकेशंस का होता है। संकलनवादी विचारधारा के अंतर्गत